सभी धर्मवीरों को प्रणाम। इस हिंदू राष्ट्र स्थापना के महोत्सव में पूरे विश्व से उपस्थित आप सभी हिंदू वीरों को भावपूर्ण नमन। धर्म संस्थापना के देवता जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी तथा राम राज्य के संस्थापक प्रभु श्री रामचंद्र जी के कृपा से आज हिंदू राष्ट्र स्थापना हेतु वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है। हम शंखनाद से इस महोत्सव का प्रारंभ करेंगे। शंखनाद हेतु मैं सनातन पुरोहित पाठशाला के श्री अमर जोशी इन्हें व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूँ। आप सभी हिंदू वीरों को प्रणाम। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया कलयुग वर्ष 5126 वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का उद्घाटन समारोह है। आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान देने वाली वीरांगना क्रांतिकारी रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस भी है। हम उनकी स्मृति में भी कृतज्ञतापूर्वक वंदन करेंगे। बंधुओं, दुर्जनों का नाश करने वाले भगवान परशुराम जी की इस पवित्र गोमंतक भूमि में 12 वर्ष पूर्व अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का बीज बोया गया था, जो अब वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव रूपी वटवृक्ष बन गया है। हिंदू राष्ट्र से हिंदू विश्व तक का ध्येय लेकर पूरे विश्व के हिंदुत्व निष्ठों को यह महोत्सव संगठित कर रहा है। हिंदू राष्ट्र स्थापना का ध्येय लेकर आरंभ हुई इस यात्रा का यह 12वां अर्थात एक तपपूर्ति वर्ष है। हम सभी धर्मनिष्ठों के लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण है। आज से 7 दिन चलने वाले इस हिंदू राष्ट्र के इस महायज्ञ में भारत के 26 राज्यों से तथा अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, नेपाल, बांग्लादेश तथा इंडोनेशिया इन देशों के हिंदुत्वनिष्ठ संगठन, मंदिर न्यासी, अधिवक्ता एवं उद्योजक, मीडिया हाउसेस, हिंदुत्व का पुरस्कार करने वाले राजकीय एवं सामाजिक आदि 798 अर्थात 798 संगठन सहभागी हो रहे हैं। साथ ही प्रशासनिक क्षेत्र के गणमान्य एवं प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ ऐसे कुल 1040 अर्थात 1040 से अधिक हिंदू वीर इस महोत्सव के प्रत्यक्ष साक्षी बनेंगे। अपने अनमोल समय का त्याग कर इतनी दूर से इस महोत्सव में सम्मिलित होने वाले आप सभी की धर्मनिष्ठा को हम प्रणाम करते हैं। आपके इस स्नेह तथा विश्वास के लिए हिंदू जनजागृति समिति के सभी सदस्य आपके प्रति कृतज्ञ हैं। बंधुओं, प्रभु श्री राम जी हमारी आस्था, हमारा गौरव है। अयोध्या धाम में बना प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर प्रत्यक्ष में हिंदू राष्ट्र की स्थापना का आरंभ ही है और इस आरंभ को प्रचंड बनाएगा यह वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव। यहाँ हर क्षण एक ही बात होगी, हर मन में बस एक ही आस होगी और वो है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र। और इसी जयघोष के साथ हिंदू जागृति इस वेबसाइट, फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव के माध्यम से सीधा प्रसारण देखने वाले
पूरे विश्व के धर्मप्रेमी हिंदुओं का मैं श्री कार्तिक साळुंके के हिंदू जनजागृति समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदू धर्म में बताए अनुसार हम प्रत्येक कार्य का शुभारंभ ईश्वर तथा संतों के चरणों में वंदन कर प्रार्थना से करते हैं। प्रार्थना करने से ईश्वर की शक्ति कार्यरत होकर कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण होता है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु सक्रिय हम सभी के लिए प्रार्थना एक शस्त्र है। इसलिए सर्वप्रथम धर्म संस्थापना की देवता जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में शरण जाकर उनके श्लोक का पठन एवं प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे भगवान श्री कृष्ण जी, प्रत्येक युग में आपने दुर्जनों का नाश कर धर्म की संस्थापना की है। आप हमें हिंदू धर्म पर आए इस घोर संकट काल में संगठित कार्य करने की प्रेरणा दे और यह धर्म संस्थापना का कार्य हम सभी से करवा कर ले। हे भगवान, हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु हम सभी को बुद्धि, भक्ति एवं शक्ति प्रदान करें। यही आपके श्री चरणों में भावपूर्ण प्रार्थना है। अब श्रीदेव रामनाथ, ग्राम देवता श्री वागजाई देवी, श्री शांता दुर्गा देवी, उपस्थित संत और हिंदू राष्ट्र स्थापना के प्रेरणा स्रोत सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में हम वंदन करेंगे। आइए अब हम इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव के उद्घाटन समारोह की ओर मुड़ते हैं। हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु आयोजित वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का उद्घाटन उपस्थित संतों के करकमलों द्वारा दीप प्रज्वलन कर होगा। दीप प्रज्वलन हेतु मैं सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगळे जी, महामंडलेश्वर वेदांताचार्य स्वामी श्री प्रणवानंद सरस्वती महाराज, महामंडलेश्वर श्री नर्मदा शंकर पुरी जी महाराज, स्वामी निर्गुणानंद पुरी जी महाराज, पूज्य श्रीवास दास वंचारी जी, रस आचार्य पूज्य धर्मयश जी, संतवीर हरिभक्त परायण बंडा तात्या कराड़कर जी, संत राम ज्ञानीदास महात्यागी महाराज, परम पूज्य डॉक्टर संतोषदेव महाराज, इनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे व्यासपीठ पर पधारें। संतों का व्यासपीठ पर आगमन हो रहा है, तब तक हम सभी दीप प्रज्वलन का महत्व समझ लेंगे। दीप प्रज्वलन हेतु दीपस्तंभ में तेल का प्रयोग किया जाता है। तेल रजोगुणी तरंगों के प्रक्षेपण का तथा घी सात्विक तरंगों के प्रक्षेपण का प्रतीक है। किसी भी कार्य को गति मिलने के लिए रजोगुण की आवश्यकता होती है। तेल की ज्योति ब्रह्मांड से देवताओं की तरंगों को आकर्षित करती है। इसलिए दीप प्रज्वलन के समय दीपस्तंभ में तेल का प्रयोग अधिक उपयुक्त है। अब मैं आज के उद्घाटन समारोह के प्रमुख अतिथि संतों से प्रार्थना करता हूँ कि वे सकर्ण दीप से दीप प्रज्वलन करें।
अब हम सभी हाथ जोड़कर दीप ज्योति से प्रार्थना करेंगे। हे दीप ज्योति, आप परब्रह्म हैं, आप जनार्दन हैं, आपको नमन। हिंदू राष्ट्र स्थापना हेतु आप ही हमें तेज और बल प्रदान करें। दीप प्रज्वलन बहुत ही भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। अब मैं व्यासपीठ पर उपस्थित सभी संतों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे व्यासपीठ के समक्ष अपना स्थान ग्रहण करें। संतों के केवल अस्तित्व से ब्रह्मांड में विद्यमान देवताओं की सात्विक एवं सूक्ष्मतर तरंगे कार्यस्थल पर आकर्षित एवं सक्रिय होती है। इससे वातावरण चैतन्यमय एवं शुद्ध बनता है तथा कार्यस्थल के सर्व ओर सुरक्षा कवच भी निर्माण होता है। संतों के करकमलों द्वारा दीप प्रज्वलन करने पर नारियल फोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज यहाँ संतों की चैतन्यमयी एवं वंदनीय उपस्थिति है। हम सभी उनके चरणों में अत्यंत कृतज्ञ हैं। बंधुओं, धर्म कार्य में स्थूल रूप से कोई विघ्न निर्माण न हो, इस हेतु हम सभी को तत्पर रहना आवश्यक है। स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म से होने वाले आसुरी शक्तियों के आक्रमण अधिक तीव्र स्वरूप के होते हैं। इसलिए सूक्ष्म आसुरी शक्तियों से रक्षा हेतु इस अधिवेशन में वेद मंत्रों द्वारा अभी यहाँ पर हम देवताओं का स्तवन करने वाले हैं। वेद मंत्रों के कारण वातावरण में चैतन्य प्रक्षेपित होता है और इसका लाभ सभी को होता है। अब हम वेद मंत्रों का पाठ कर देवताओं से प्रार्थना करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वेद मंत्र पठन के समय हम सभी अपने स्थान पर हाथ जोड़कर बैठें। मैं सनातन पुरोहित पाठशाला के पुरोहित श्री सिद्धेश करंदीकर तथा श्री अमर जोशी इन्हें विनती करता हूँ कि वे व्यासपीठ के आकर वेद मंत्र पठन आरंभ करें। श्री गणेशाय नमः। श्री कुलदेवतायै नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। हरिः ओम। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः। देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। देवानां भद्रासु मतिर्रुजूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्तताम्। देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमसृधम्। अर्यमणौ वरुणौ सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत। तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः। तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतन्धिष्ण्या युवम्। तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसेहुमहे वयम्। पूषानो यथा वेद सामसद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धस्वस्तये। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्। अस्मिन् राष्ट्रे राजन्य इषौ यः शूरो महारथो जायताम्।
दोग्ध्रीधेनुरवोढा नडवानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः परजन्यो वर्षतु फलिन्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ वेद मंत्र पठन से वातावरण चैतन्यमय हो गया है। अब मैं हिंदू जनजागृति समिति के पुणे महाराष्ट्र के समन्वयक श्री महेश पाठक जी से विनती करता हूँ कि वे साधक पुरोहित पाठशाला के ब्रह्मवृंदों का सम्मान करें। बंधुओं, वेद मंत्र हमारी प्राचीन संस्कृति की अनमोल देन है। मंत्र उच्चारण से हम ईश्वर से जुड़ते हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार निरंतर मंत्र उच्चारण से हमारी स्मरण शक्ति, सकारात्मकता तथा उत्साह भी बढ़ता है। हमारे वेद केवल आध्यात्मिक ही नहीं अपितु वैज्ञान के भी धरोहर है। उद्घाटन सत्र के अगले चरण में संत सम्मान होगा। इस हेतु मैं महामंडलेश्वर नर्मदा शंकर पुरी जी महाराज, संत रामज्ञानी दास महात्यागी जी महाराज, स्वामी निर्गुणानंद पुरी महाराज तथा पूज्य संत श्री भगीरथी महाराज, इन्हें व्यासपीठ पर आने की प्रार्थना करता हूँ। संत सम्मान से पूर्व हम संतों के अस्तित्व का महत्व समझ कर लेते हैं। बंधुओं, संतों का अस्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके चैतन्य तथा संकल्प से ही सैकड़ों गुना कार्य होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अपनी संकल्प शक्ति से ही गोवर्धन पर्वत उठाया था। हम जो कार्य करते हैं उसका प्रभाव केवल 10% होता है, जबकि संतों के केवल अस्तित्व से ही 90% कार्य होता है। ऐसे संतों का आज हमें लाभ हो रहा है, इसलिए हम उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अब हम इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में संतों का सम्मान करेंगे। सर्वप्रथम महामंडलेश्वर नर्मदा शंकर पुरी जी महाराज जी का सम्मान सनातन संस्था झारखंड के धर्म प्रचारक संत पूज्य प्रदीप खेंका जी करेंगे। मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे महाराज जी का सम्मान करें।
अब संत राम ज्ञानीदास महात्यागी महाराज जी का सम्मान हिंदू जनजागृति समिति के सोलापुर के समन्वयक श्री राजन बुनगे जी करेंगे। मैं उनसे विनती करता हूँ कि वे महाराज जी का सम्मान करें। अब स्वामी निर्गुणानंद महाराज जी का सम्मान हिंदू जनजागृति समिति के पूर्वोत्तर भारत के राज्य समन्वयक श्री शंभू गवारे जी करेंगे। मैं उनसे विनती करता हूँ कि वे महाराज जी का सम्मान करें। अब पूज्य संत श्री भगीरथी महाराज जी का सम्मान सनातन संस्था के श्री हीरालाल तिवारी जी करेंगे। मैं उनसे विनती करता हूँ कि वे महाराज जी का सम्मान करें। संतों का सम्मान बहुत ही भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। अब मैं व्यासपीठ पर उपस्थित सभी संतों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे व्यासपीठ के समक्ष अपने स्थान पर आसनस्थ हो। अगले संत सम्मान हेतु मैं श्रीवास दास वंचारी जी, रस आचार्य पूज्य डॉक्टर धर्मयश जी, परम पूज्य डॉक्टर संतोष देव महाराज तथा श्री आचार्य राजेश्वर जी, इन्हें व्यासपीठ पर आने की प्रार्थना करता हूँ। वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव के उद्घाटन समारोह में आज हम संतों का सम्मान कर रहे हैं। संतों के आशीर्वाद से ही यह धर्म संस्थापना का कार्य हेतु हमें आध्यात्मिक बल मिलने वाला है। इसीलिए हम इस अधिवेशन में संतों का सम्मान कर रहे हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि इस वंदनीय संतों की आज इस अधिवेशन में उपस्थिति है। श्री श्रीवास दास वंचारी जी, रसाचार्य पूज्य डॉक्टर धर्मयश जी, परम पूज्य डॉक्टर संतोष देव जी महाराज तथा श्री आचार्य राजेश्वर जी, इनका व्यासपीठ पर आगमन हुआ है। अब हम इस महोत्सव में उनका सम्मान करेंगे। सर्वप्रथम घाना दक्षिण अफ्रीका के पूज्य श्रीवास दास वंचारी जी का सम्मान हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगळे जी करेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे वंचारी जी का सम्मान करें। अब इंडोनेशिया के रस आचार्य पूज्य डॉक्टर धर्मयश जी का सम्मान हिंदू जनजागृति समिति के पूर्वोत्तर भारत के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नीलेश सेंगबार जी करेंगे।
मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे रस आचार्य जी का सम्मान करें। अब अमरावती महाराष्ट्र के परम पूज्य डॉक्टर संतोष देव जी महाराज जी का सम्मान सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत पूज्य अशोक पात्रेकर जी करेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे महाराज जी का सम्मान करें। संयुक्त भारतीय धर्म संसद राजस्थान के श्री आचार्य राजेश्वर जी का सम्मान हिंदू जनजागृति समिति मध्य प्रदेश के समन्वयक श्री श्रीराम काणे जी करेंगे। मैं उनसे विनती करता हूँ कि वे आचार्य जी का सम्मान करें। अब मैं व्यासपीठ पर उपस्थित सभी संतों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे व्यासपीठ के समक्ष अपना आसन ग्रहण करें।